मैं हनुमान सर कुमार, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय वेर, बीए पार्ट सेकंड, विषय हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस कक्षा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे, उसी क्रम में बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। 3 दोहे पढ़ लिए थे। चौथा दोहा है, जीने पट में झुलमली जलकति ओप अपार, सुरु तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। पहले तो इस दोहे के जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। झुलमली, झुलमुली और जलकती। जलकती का अर्थ है दिखाई देना, ओप यानी शोभा, और झुलमली का अधिकतर टीकाकारों ने अर्थ कान का आभूषण किया है। जैसे कोई पीपल पत्ता या झाला या कोई अन्य कान का विशेष आभूषण। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका अर्थ है कभी दिखाई देना और कभी दिखाई नहीं देना किया है। इसी अर्थ को ज्यादातर उपयुक्त मानते हैं। तो झुलमुली का अर्थ है कभी दिखाई देना और कभी दिखाई नहीं देना, और जलकती का अर्थ है सुशोभित होना या दिखाई देना। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में उस युग की मानसिकता को ध्यान में रखकर कवि ने वर्णन किया है। कवि ने लिखा है, यहाँ पर कोई नायिका है, उसके अंगों में जो आभा है, जो शोभा है, वो जो उसने जीने पट बारीक वस्त्र जो पहन रखे उसमें फूटकर बाहर निकल रही है। तो प्रस्तुत जो दोहा है इसमें किसी नायिका की रूप सौंदर्य का वर्णन है, और प्रसंग यह है, जीने पट से फूटकर निकलती हुई नायिका के शरीर की जो झलक है पर रीझ कर नायक स्वागत कहता है, अपने आप से कहता है। कोई नायक जिसने नायिका के उस जीने वस्त्रों में जो उसकी शरीर के अंगों की जो आभा है वो फूट कर बाहर निकल रही है, उसी की प्रशंसा वह अपने आप से करता है, उसी का इसमें वर्णन है। तो नायक अपने आप से कहता, अहो देखो इसकी ये झिलमिलाती शरीर की जो आभा है, झुलमिले नहीं झिलमिलाती हुई, कभी दिखाई देती है कभी दिखाई नहीं देती। इसके शरीर की जो ओप है, कांति है, यह सुंदरता है, वो उसके बारीक जो वस्त्र, पट यानी वस्त्र, जीने यानी बारीक वस्त्र, जो उसके अंगों से की जो शोभा है, अपार शोभा है, वो फूट कर निकल रही है। कभी वो दिखाई देती है कभी दिखाई नहीं देती है। इस तरह उसके शरीर के अंगों की जो शोभा है, सौंदर्य, वो सुशोभित हो रहा है। इसमें बताया यह है कि दरबारी वातावरण था, और उस युग में जो युवतियां थी, जो सुंदर स्त्रियां थी, वो बारीक वस्त्र पहनती थी, जिससे उनके जो शरीर की आभा है वो दृष्टा को दिखाई दे। तो युग की मानसिकता के अनुरूप ही उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे। उस बाला ने, उस युवती ने श्वेत रंग के आभूषण पहन रखे हैं, जो भी बारीक। उसको देखकर मन ही मन वो नायक कहता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो सिंधु में, समुद्र में, मानो श्वेत जल से भरे हुए उस अगाध समुद्र में, सुर तरु का अर्थ है कल्प वृक्ष, मानो श्वेत जल, मानो अगाध श्वेत जल को धारण करने वाले समुद्र में, मानो कल्प वृक्ष की कोई पत्तों युक्त डाल
मंद मंद हिल रही हो, सुशोभित हो रही हो। इस तरह उसके अंग सुशोभित हो रहे थे। पल्लव यानी पत्तों सहित, डार यानी डाली, लस्ती यानी मंद मंद हिलती हुई या सुशोभित होती हुई, सुरतरु यानी कल्पवृक्ष। ऐसा लगता था मानो समुद्र में, श्वेत जल को धारण करने वाले समुद्र में कल्पवृक्ष की कोई डाल पत्तों सहित मंद मंद हिल रही हो। ऐसे उसके अंगों की जो आभा थी वह उसके शरीर से फूटकर निकल रही थी। तो सुरतरु का अर्थ यहाँ पर है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष एक वृक्ष का नाम है जो स्वर्ग में स्थित है, ऐसा अनुमान लगाते हैं, और उसके नीचे बैठने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर उस नायिका के शरीर का वर्णन है और उसमें उसकी एक तरह से स्वच्छता का वर्णन किया है, पवित्रता का वर्णन किया है कि वो पवित्र है और देखने वाले के को आनंदित करने वाली है। तो उसके रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का वर्णन है, इसमें श्रृंगार रस आया है क्योंकि इसमें रूप सौंदर्य का वर्णन है, तो श्रृंगार रस का वर्णन किया है। और युग के अनुरूप एक बार औरंगजेब की पुत्री युग के अनुरूप जीले वस्त्रों में दरबार में आ गई थी और उसको देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुए थे और बहुत उसको फटकारा था कि इस तरह के जो वस्त्र है वो किसी राजकुमारी को शोभा नहीं देते। तो बिहारी उसी समय के थे, उसके आसपास के थे। तो इस पहले जो पंक्ति है इसमें जीने में जैवण की है, झुलमुली झलकती, जैवण की आवृत्ति एक से अधिक बार इसलिए वृत्ति अनुप्रास है, ओपपार में एक बार आवृत्ति इसलिए छेक अनुप्रास है, और मनुसिंध में इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया गया है। यारी सच से वैसे तो श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी कही जाती है, लेकिन अधिकतर श्रृंगार रस के दोहे हैं और जिसमें मूलतः नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। आगे देखिए, तो परवारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान। इस दोहे में राधा की सुंदरता का वर्णन है और श्री कृष्ण को अन्य रथ सुनकर राधा ने मान किया है। श्री कृष्ण को अन्य रथ सुनकर राधा ने मान किया है। उस मान को छुड़ाने के निमित्त उसकी जो अंतरंग सखियां हैं वह उस मान छुड़ा के निमित्त उससे कहती है। दोबारा देखिए इसका जो प्रसंग है या अवतरण यह है, राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्य रथ सुनकर मान किया है, रूठ गई है। सखी मान छुड़ा के निमित्त उससे कहती है कि हे नायिका, हे प्रवीण राधे, राधे की बात हो रही है ना, राधे के सुजान यानी प्रवीण चतुर, राधिका यानी राधा, हे चतुर राधा मेरी बात को ध्यान से सुन। और की तो क्या कही जाए, दूसरी स्त्रियों की तो बात क्या की जाए। तोपे वारो उर्वशी, स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, उसको भी मैं तेरे रूप पर न्योछावर कर सकती हूँ। तोपे वारो यानी न्योछावर, तेरे इस रूप सौंदर्य पर तो मैं स्वर्ग की अप्सरा को भी न्योछावर कर सकती हूँ, अर्थात तेरा रूप सौंदर्य तो उससे भी बढ़कर है। तू ऐसी सुंदर है और की तो क्या कहा जाए, स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर है, उसके रूप को भी तेरे ऊपर न्योछावर किया जा सकता है। इसलिए तू मोहन की उर्वशी, इसलिए तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। उर्यानी हृदय, बसी यानी बसना, वहां उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, वह उर्वशी समान, उर्वशी। और तीसरा जो उर्वशी आया है इसका अर्थ है हमेल नामक आभूषण जो हृदय पर धारण किया जाता है। जैसे गांव में खंगवाली पहनते हैं तो वो सखी कहती है कि हे चतुर राधा सुन, और कि तेरी रूप सौंदर्य की तुलना और से तो क्या की जाए, स्वर्ग की अप्सरा उसके रूप सौंदर्य को भी तेरे ऊपर अर्थात उर्वशी को भी तेरे ऊपर न्योछावर किया जा सकता है। और
हृदय पर पहने जाने वाला, गले में पहने जाने वाला जो आभूषण है उर्वशी, उसके समान तो कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। इसलिए दूसरी स्त्री उसके मन में, दूसरी ग्वालिन या गोपी उसके मन में आ ही नहीं सकती, अर्थात वह उन पर मोहित हो ही नहीं सकता। इसलिए तूने जो मान किया है उस मान को छोड़, ठीक है। दूसरी उनके उर्मे में कैसे आ सकती है, और तू तो उनके हृदय में उर्वशी आभूषण के समान या मेल आभूषण के समान बसी हुई है। एक तरह से राधा की इसमें सुंदरता का वर्णन किया है और उसको स्वर्ग की अप्सरा से भी बढ़कर बताया है। इसलिए जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ के बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार एक अर्थालंकार जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ के दिखाया है। अब स्वर्ग की अप्सरा तो ज़्यादा सुंदर है, लेकिन राधा उससे भी कहीं सुंदर है, तो यहाँ उपमेय को उपमान से अधिक दिखाया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। उर्वशी शब्द द्रष्टव्य है। उर्वशी 3 बार आया है। उर्वशी समान, जहाँ समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार है। तो उर्वशी यानी हमेल या हृदय पर धारण करने वाला जो आभूषण है, हार आदि, उसके समान तुझे उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है। जैसे हृदय पे हार को बड़ी चिपका के रखा जाता है, सावधानी से रखा जाता है कहीं ये गिर नहीं जाए, ऐसे हृदय में बसी हुई चीज सहज में निकलती नहीं है, तो उनके हृदय में बसी हुई है। तो उर्वशी के समान में उपमा अलंकार है। और उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है, और उर्वशी यानी स्वर्ग की अप्सरा। एक शब्द के जहाँ बार बार एक शब्द की आवर्ती हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकल जाए, वहाँ पर यमक अलंकार है। तो उर्वशी दो में यमक अलंकार है, और उर्वशी समान में उपमा अलंकार है। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा अलंकारों का जब वर्णन करते हो। और राधा ने मान किया है, तो नायक नायिका के बीच में कई बार मनमुटाव हो जाता है, आपस में रूठ जाते हैं, तो ये एक तरह से इस तरह का जब वर्णन होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो राधा कृष्ण के किसी अन्य रत स्त्री के प्रति अनुरक्त होने का वर्णन करके उस किया है, इस बात को सुनकर उसने मान किया है, तो इस तरह वो उसकी जो सखी उसको समझा रही है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। और रीतिकाल के जो राधा और कृष्ण हैं वो मूलतः प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं। भक्ति काल के जो राधा कृष्ण हैं वो आराध्य हैं, लेकिन यहाँ के जो राधा कृष्ण हैं वो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कोई सीधा नहीं कह के राधा कृष्ण पर उन बातों को घटाता है। आगे, कौन बात रहिए विरुद्ध, अब देख भी मुरारी, बीधे मुँह से आए के गीधे गीधे तार। भक्ति भावना पर आधारित ये दोहा है, और इस दोहे में भक्त भगवान से तो लाना दे रहा है, उससे लड़ रहा है और हट कर रखा है उसने कि एक तरफ तो आपका यश है हे श्री कृष्ण, एक तरफ तो आपका यश है, आपने अनेक भक्तों का उद्धार कर दिया है, और दूसरी तरफ अब मुझ जैसे पापी से आप जाके उलझे हो, लगता है आपका यश अब तार तार हो जाएगा, आप मेरा उद्धार नहीं कर पाओगे। तो भक्त अपने आप को बहुत बड़ा पापी मानता है, उसने भी हट कर रखा है। अब देखता हूँ जैसे मेरा कैसे उद्धार करोगे आप, आपने उद्धार करने को कोई खेल समझ रखा है, जो ये काम संभाल लिया, तो आप तो पतित पावन है, पापियों का उद्धार करने वाले हैं। यहाँ पर भक्त और भगवान में मीठी लड़ाई हो रही है। कवि या कोई भक्त का वचन भगवान से है, ये प्रसंग है इसका। भक्त भगवान से कह रहा है, तो कोई भक्त भगवान से कह रहा है, और मीठी लड़ाई है, और एक तरह से हट कर रखा है। तो देखिए आप, कौन बात रही है विरुद्ध, अब देख भी मुरारी का अर्थ है एक मूर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। मूर धन अरि, मूर नामक राक्षस का शत्रु अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो उसने वध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहा है, देख यानी देखना है कि अब हे भगवान श्री कृष्ण, हे मुरारी, आपका जो विरोध है, जो प्रशस्ति है कि आप भक्तों का उद्धार कर देते हो, अब देखना कैसे बचा पाओगे, कौन बात रही है, किस प्रकार बचा पाओगे।
लगता है आपका ये तारण विरध, ताड़ने का जो विरध है, प्रशस्ति है, अब नहीं बच पाएगी। अब देखना है आप कैसे बचा पाओगे, क्योंकि अब तक आपने सामान्य पापी का उद्धार किया है। गीधे मोह से आए के गीधे गीधे तार। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, आपने रामावतार में जब राम का अवतार लिया था तो गीधई, गीधई का अर्थ है जटायु। जटायु नाम का एक पक्षी था, और जब सीता जी का अपहरण हुआ और सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े तो वहाँ पर वो जटायु मिला, गिद्ध जटायु मिला, जो संपत्ति का बड़ा भाई था, और वो उसके अंग कटे हुए थे और वो बिल्कुल मरणावस्था में था। पूछा भाई ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था, मैंने रोकने का प्रयास किया और उन्होंने मेरे पंख काट डाले। तो इस तरह हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, आपने गीधे तार, उस गिद्ध अर्थात जटायु नामक उस पक्षी को तार कर उद्धार करके, और गीधे यानी ललचा गए हो। गीधे शब्द का अर्थ है ललचा जाना, कि आप ललचा गए हो कि ये जो ताड़ने का काम है, एक सामान्य से पक्षी का उद्धार करके आप ललचा गए हो, तो बहुत अच्छा काम है, इसमें तो बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, बड़ा यश मिलता है। गीधे मोह से आए के, गीधे का अर्थ है उलझना, फंसना, अर्थात आपने एक ललचाए हुए या परचे हुए एक छोटे से गिद्ध जटायु को तार कर आपने सोचा ये काम तो बहुत अच्छा है, इसलिए बीधे मोह से आए कि मुझ जैसे पापी से आगे उलझे हो। विधे का अर्थ है उलझना, विद्ध होना, मुझ जैसे महापापी से आकर उलझ गए हो कि इसका उद्धार करना है। अब देखता हूं मेरे जैसे पापी को आप कैसे उद्धार कर पाओगे। लगता है आप मेरा उद्धार नहीं कर पाओगे। अगर उद्धार नहीं किया आपने तो आपका तारण विरध का यह समाप्त हो जाएगा, और आपने मेरा उद्धार कर दिया तो मुझे मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगी। तो उलझना यानी फंसना, आप मुझ जैसे महापापी से फंसे हो और अब देखना कैसे उद्धार कर पाओगे। तो यहाँ पर भक्त और भगवान में जो मीठी लड़ाई है, ये भक्त ने हट पकड़ रखा है कि देखना अब आप मेरा कैसे उद्धार कर पाओगे। तो उस युग के जो राजा महाराजा थे, उनके अगर आप उनकी एक तरह से उनको ललकारो, उनसे हट कर लो कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो झट से वो काम कर देते थे। ठीक है, तो शायद भक्त भी ये सोच रहा है कि भगवान को इस तरह हम कहेंगे तो आप मेरा उद्धार कैसे कर सकते, शायद करते उस आवेश में आकर मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो इसमें भक्ति रस का सुंदर चित्रण किया गया है, और जो मुरारी शब्द है वो द्रष्टव्य है, क्योंकि मुरारी शब्द भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब उनका नाम मुरारी था। तो ये क्योंकि मुरारी या श्री कृष्ण या राम वो सब विष्णु के अवतार थे, इसलिए भगवान विष्णु ने रामावतार में तो उस पक्षी का उद्धार कर दिया था। लेकिन जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण के समय वो मुरारी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए वो कह रहे कि हमने रामावतार में तो उद्धार कर दिया था, और लेकिन अब आप मेरा कैसे उद्धार करोगे मुझ जैसे पापी का। या तो आपका विरध चला जाएगा या मेरा उद्धार हो जाएगा, दोनों में से काम होना है। इसमें देख हुई और गीधे और बीधे और गीधे बीधे और देख हुई, इसमें बुंदेली खंडी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और भगवान की जो महिमा है, उन्होंने अनेकों का उद्धार किया है, उसमें जटायु गिद्ध का भी उद्धार किया था। उस अंतर कथा की ओर कवि का ध्यान गया है। भक्ति रस से भरा हुआ ये दोहा है। 3 दोहों का अध्ययन किया है। एक भक्ति रस का है, एक नायिका की वो श्वेत साड़ी और उसकी जो आभा का वर्णन किया है, और तीसरा हमने उसने मान किया है उसका इसमें वर्णन किया गया है। 2 श्रृंगार रस के और एक भक्ति रस के का दोहों का अध्ययन किया है। और आगे हम इसी क्रम में शेष दोहों का अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर इस ऑनलाइन कक्षा को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।